नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सोनल वर्तक आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तिका की दूसरी इकाई की ओर बढ़ती हूँ। पाठ 9वां, जब तक जिंदा रहूँ लिखता रहूँ, इस पाठ की ओर प्रकाश डालेंगे और उसका स्वाध्याय देखेंगे। इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। यह पाठ एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष भेंट या मुलाकात, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। इस साक्षात्कार में लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने सुप्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर जी की भेंट ली है। उन्होंने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों और लेखकों के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और इन्हीं सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना प्रभाव पड़ा, इसे इस साक्षात्कार के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ आपको उनकी मुलाकात की एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ जो दूरदर्शन पर हुई थी। उस समय हमारे लिए कोई साहित्यिक नाम आ जाए तो हम उसके पीछे पागल हो जाए। और अब भी ऐसा नहीं है। बंगाल में है, दक्षिण में तुम पाओगे, महाराष्ट्र में, हमारे उत्तर भारत में गायब हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित अमृतलाल नागर जी पर अनेक लेखकों का प्रभाव पड़ा, जैसे प्रेमचंद जी, अयोध्या से उपाध्याय जी, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी। आइए हम आगे बढ़ते इस पाठ के स्वाध्याय की ओर। प्रश्न पहला, कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक जो लेखक थे उनके नाम और 2 पत्रिकाओं के नाम हमें लिखने हैं। तो लिखेंगे प्रेमचंद और बंकिम, और पत्रिकाएं हैं गृहलक्ष्मी और सरस्वती। प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखिए। 1. नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। उत्तर होगा साइमन कमीशन बहिष्कार समय हुआ लाठीचार्ज। प्रश्न दूसरा, नागर जी अपने पिताजी के इस गुणों से प्रभावित थे। उत्तर लिखेंगे वे दूसरों के दुख दर्द में मदद करते। प्रश्न तीसरा, उनकी साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। उन्होंने कौन सी कहानी लिखी? अपशकुन और प्रायश्चित। उपन्यास कौन से लिखे? महाकाल, नाचो बहुत गोपाल। कविता लिखी कब लो कहो लाठी खाए, और अन्य उनकी पुस्तकें थी गदर के फूल और खंजन नयन। प्रश्न चौथा, कृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी और लक्ष्मीधर वाजपेयी। प्रश्न 5वां, अगली कृति की ओर बढ़ते हैं। आलोचक और रचनाकार के कार्य क्या होते हैं? आलोचक का कार्य होता है आलोचना करना और रचनाकार का कार्य होता है रचना करना। उसी में दूसरी कृति, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक, एक टॉलस्टॉय और दूसरा चेखव। प्रश्न छठा, एक शब्द में उत्तर लिखिए। 1. नागर जी के प्रिय लेखक रामविलास शर्मा। 2. नागर जी के प्रिय आलोचक कौन थे? प्रतिक्रिया देने वाले उनके वाचक। तीसरा, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। नाचो बहुत गोपाल और नागर जी का पहला उपन्यास महाकाल। प्रश्न 7वां, तद्धित शब्दों के मूल शब्द लिखने हैं। 1. साहित्यिक, साहित्य। दूसरा विलायती, विलायत। अब कुछ कृदंत शब्द दिए हैं, उनका मूल शब्द लिखना है। खिंचाव, खिंच। लिखावट, लिख। अंतिम कृति, उचित जोड़ियां मिलाइए। कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं और लेखकों के नाम हैं, उन्हें हमें मिलाना है। एक देसी और विलायती, यह प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी ने लिखी। अपशकुन अमृतलाल नागर जी ने लिखी। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी और रामचरितमानस संत तुलसीदास जी ने लिखी है।
अभिव्यक्ति के लिए एक प्रश्न पूछा गया है, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन। इस पर अपने विचार लिखने हैं। बच्चों यहाँ मैंने मेरे विचार लिखे हैं, आप इसे पढ़कर अपना स्वमत यहाँ लिखना है, लिखने की कोशिश करनी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की स्वाध्याय लिखने में ज़रूर मदद होगी। धन्यवाद।